नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। जैसा कि बेसिक टू एडवांस हम चल रहे थे, क्लास फर्स्ट टू एट का मैथ चल रहा था। अब इसमें नया टॉपिक हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्तारित रूप, और दूसरा है शॉर्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संक्षिप्त रूप। तो इसको आज हम देखेंगे इस टॉपिक को। इससे पहले 20 टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बीच में गैप हुआ, उसके लिए सॉरी। तो इसके लिए देखेंगे, इसमें जो है हम नया टॉपिक लेके आए हैं आज। एक्सपेंडेड फॉर्म्स क्या होती हैं, विस्तारित रूप क्या होते हैं, एंड शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, संक्षिप्त रूप किसे कहते हैं। जैसे कि आपने एक्सपेंडेड फॉर्म्स को अगर मैं बोलूं कि इस तरह से आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा, जैसे कि आपने कोई डिजिट देखी हो, मान लीजिए 419 ऐसे एक डिजिट लेता हूँ मैं, आपने इस तरह से लिखी हुई देखी होगी। तो विस्तारित रूप का मतलब होता है ये जो डिजिट्स दे रखी हैं, जो अंक दे रखे हैं, इनका सम, प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू का जो है सम, यानी कि योग, स्थानीय योग बोल सकते हैं। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। आपने देखा होगा, अभी डीपली पढ़ेंगे किस तरह से इन्हें एक्सपेंड किया जाता है, खोला जाता है। आई होप बहुत से बच्चों पे शायद आता भी होगा, तो जिन पे नहीं आता उनके लिए हम देख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हैं। कहीं आप लोगों ने इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, तो ये होता है, इसे क्या बोलेंगे, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षिप्त रूप में अगर हमें इसे लिखना है, इसे ये जो डिजिट आपको दे रखी है, इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, तो इन सब का संक्षिप्त रूप दिए हो गया। अब ये होते कैसे हैं ये हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में नया टॉपिक है। इससे पहले इसके नीचे प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले सारी वीडियोस उसमें पड़ी हुई हैं। बेसिक टू एडवांस हम चल रहे हैं, क्लास फर्स्ट टू एट्थ का पहले मैथ खत्म करा रहे हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म 419 इस तरह से एक्सपेंड होगा, और ये अगर इस तरह से दे रखा है तो शॉर्ट कैसे होगा। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म किसे कहते हैं। उसके बाद हम छोटे छोटे सवालों से बढ़ेंगे। मैंने कहा है बिल्कुल हाथ पकड़ के बच्चों को लेके चलूँगा साथ में, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। जिसपे कुछ नहीं आता, हो सकता है बहुत से वीडियो देख के ये करें, सर आप तो बहुत लो लेवल से पढ़ा रहे हो, लेकिन जिसपे कुछ नहीं आता ना, उसके लिए ये भी बहुत है। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और बेसिक के साथ चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टू टेंथ का जो मैथ होता है कंपटीशन का, वो हर जगह काम आता है। चाहे यूपी टेट की टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की, यूपी टेट, सी टेट, KBS, DSSS, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, NVS वगैरह की, जब फर्स्ट टू टेंथ का मैथ जहाँ पे भी आता है वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म्स हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम जो है इनके क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इसके जो डेफिनेशन देखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों की समझ में आएंगी। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स और प्लेसेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू की और किसी भी डिजिट की सम, यानी कि योग, टोटल। अवे टू सेकेंड वन, अवे टू राइट अवे अ नंबर बाय एडिंग द प्लेस वैल्यू। अब इसको समझिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये डिजिट है एक 22, आपको दिख रहा होगा। तो ये 22 को अगर हम तोड़ें तो इसको हम बोल सकते हैं वंस प्लेस पे है, और ये टेंस प्लेस पे, यानी कि इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, यानी कि 2। इसको तो हम ये लिख दिया हमने, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 10, 20, क्योंकि इकाई अंक पे था तो 1 से गुणा किया, और दहाई अंक पे था तो 20 से गुणा किया। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये इनके मान निकल के आ गए, ये निकल के आ गया इसका मान 2 और इसका मान निकल के आ गया 2। तो जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो कह रहा है द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स, यानी कि इनका सम और प्लेस वैल्यू, या फिर प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान का जोड़। तो इसका स्थानीय मान क्या था 2, और इसका स्थानीय मान क्या था 20। इसकी प्लेस वैल्यू होती 2 थी, इसकी प्लेस वैल्यू होती वो 20 थी, यानी कि इन दोनों को प्लस, इन दोनों का प्लस। तो इसका मतलब आंसर आ गया 22। इसे तो बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप। ठीक है, और इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है ये 20 + 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ मान लो 3, 4, 5। तो हमसे क्या कहा गया है, अ वे टू राइट अ नंबर बाय एडिंग द वैल्यूज, या तो इनको जिनकी प्लेस वैल्यू है, इनको स्थानीय मान निकालने के बाद उनको जोड़ लो। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ें, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा।
तो इसका आ जाएगा, इसका अगर हम तोड़ें तो 3 का मल्टीप्लाई 100 से, यानी कि इसका आ गया स्थानीय मान 300। इसका 4 का मल्टीप्लाई 10 से, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 40। और इसका देखें 5 का प्लेस वैल्यू 1 से 5। तो वो क्या कह रहा है, या तो सम कर लो, या तो प्लेस वैल्यू को सम कर लो, या फिर ऐड कर लो। बात वही है, अ वे टू राइट अ नंबर बाय एडिंग। और हिंदी में अगर देखें इसे विस्तारित रूप बोलते हैं, स्थानीय मान का योग, यानी कि जो स्थानीय मान हमने निकाले हैं उनका योग, यानी उनका टोटल, उनका सम। दूसरा विस्तारित रूप एक संख्या को उसके अंकों के मान को जोड़कर लिखने का एक तरीका, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम मान निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं इनका, और फिर उनको जोड़ा जाता है, जिन्हें हम हिंदी में विस्तारित रूप बोलते हैं और इंग्लिश में हम एक्सपेंडेड फॉर्म्स बोलते हैं। यानी कोई भी डिजिट आपको दे रखी है, उसका आप जो है प्लेस वैल्यू निकालिए और उसके बाद हम उनको प्लस कर देते हैं। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले 300, फिर 40 एंड देन 5। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो देखिए चेंज कुछ नहीं होता, बस हमें एक्सपेंड करना आना चाहिए कि किस तरह से ये वैल्यू बनी है। 345 वैल्यू वही है, आप देख सकते हैं डिजिट वही हैं, अंक वही है। बस इसका हमें ये बताना है कि अगर स्थानीय मान हम इनका निकाल लें तो क्या वही चीज़ आ जाएगी, कि हाँ वही चीज़ निकल के आ जाएगी। तो ये थे एक्सपेंडेड फॉर्म्स। अभी हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। पहले आप बेसिक देख लीजिए कि द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स, या तो इनका सब डिजिट्स का सम या फिर प्लेस वैल्यू निकालिए पहले आप, और उसको जो है आप जो है उनका मान निकाल लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, पहले हमने 5 का प्लेस वैल्यू निकाला, मान निकाला, फिर 4 का मान निकाला, फिर 3 का मान निकाला, और तो फिर उन सबको हमने क्या कर दिया है, उन सबको एक दूसरे से प्लस कर दिया है। और ये देखा कि ये जो वैल्यू है, ये जो 345 है, 345, ये किस तरह से बनी। ये इस तरह से बनी, इसमें 300 प्लस हुआ, फिर 40 प्लस हुआ, फिर 5 बना। मेन जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म्स का ये होता है, वो ये होता है कि कोई भी डिजिट जो बनी हुई है वो किस तरह से बनी हुई है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये 418 है, ये डिजिट कैसे बनी। एक्सपेंडेड फॉर्म बोल रहा है कि ये डिजिट जो बनी है 418, ये बनी कैसे। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे। अगर आपको पता होगा एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में तो आप आसानी से बता देंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत पड़ेगी। तो 418 जो दे रखी है डिजिट, जो बनी कैसे, तो आप आसानी से बता सकते हैं भाई इसका 400, इसका 10 और इसका 8। जब आप पे आ जाएंगे तो बार बार आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इजी मेथड में बता रहा हूँ, अगर इसका मान निकालना है तो आगे जितनी डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। यहाँ दो डिजिट थी, 1 2, तो 2 जीरो लगा दिया। फिर 1 लिखा, उसके आगे 1 डिजिट थी तो 1 जीरो, और लास्ट में कुछ आगे है नहीं तो उसको 8 से 8। ऐसे ही आपके साथ मैं बड़ा लेके देखूँ, देखिए तो मैंने जैसे बताया 5 लिया, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट थी, 3 जीरो। 2 का निकाला तो 1 2, क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट हैं। फिर 4 लिखा, 4 के आगे 1 डिजिट है, 1 जीरो। 3, 3 का 3। तो इस संख्या का क्वेश्चन दे रखा होता है कि दी हुई संख्या का विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म निकालिए। तो इस संख्या का विस्तारित रूप ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। ये संख्या बनी है वो इस तरह से बनी है, इनको जोड़ने के बाद ये संख्या बनाई गई है। तो ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। अब हम समझेंगे शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं। कहीं आपको ये ऐसी लिखी हुई मिलेंगी और आपको इसे लिखना है संक्षिप्त रूप में, खोल के लिखी हुई मिलेंगी, आपको एक्सपेंड करके लिखी हुई मिलेंगी, और आपको इसे जो है स्मॉल में करके लिखना है कि ये दी हुई डिजिट से कौन सी डिजिट बन सकती है। इस तरह से वो शॉर्ट फॉर्म में आनी है। अब आप आई होप ये समझ गए होंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 560, तो आपको ये बताना है इससे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ये प्लेस वैल्यू कैसे बनी। तो आप क्या बताएंगे, 5 के आगे 2 डिजिट है, 2 जीरो, 6 के आगे 1 डिजिट है, 1 जीरो, लास्ट में 0 है तो 0 का 0। तो ये जो संख्या है 560, इन सब के जोड़ से बनी। अगर इन सबको हम जोड़ दें, देखिए अगर इन सबको हम जोड़ दें, अगर इन सबको प्लस कर दें, इन सबका जो योग निकाल दें हम, तो ये क्या निकल के आ गया, वही निकल के आ गया। तो बस ये बताना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म का मेन रीज़न ये है, मेन मकसद ये है कि ये जो प्लेस वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, जो आपको डिजिट दे रखी है, ये जो फिगर दे रखी है आपको, ये जो है किस तरह से बनी है। तो आप बता देंगे 560 जो बनी है वो 500 + 60 + 0, यानी कि इनके
प्लेस वैल्यू के सम से, यानी कि इनके स्थानीय मान के योग से, यानी कि जोड़ने के बाद ये डिजिट बनी गई है। कोई भी डिजिट हो वो एक दूसरे से जोड़ के ही बनेगी। जैसे कि आपको अगर 11 दे रखा है तो आप क्या बोलेंगे, इसका 11 में 10 + 1, क्योंकि 1 के आगे एक डिजिट है तो एक 0, तो 10 और +1 को कर देंगे तो आंसर वही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की तरफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। मैं डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ। हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय व्यस्त होगा, समय जो वेस्ट होगा तो इसलिए आपको दिक्कत होगी, तो आपको समय बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स इन इट्स शॉर्ट फॉर्म। जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स दे रखी होंगी उनको अगर शॉर्ट करके लिखा जाए, जो एक्सप्रेस्ड करके कोई भी डिजिट लिखी हुई है, कोई भी नंबर अगर एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है, एक्सप्रेस माने खुल के लिखा हुआ है, इन इट्स फिगर्स, तो उनको फिगर्स में बदलना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं। हिंदी में संक्षिप्त रूप बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म को। अंकों का प्रयोग करके, किसी भी अंकों का प्रयोग करके कोई संख्या लिखते हैं। अगर हम कोई संख्या लिखते हैं तो वह संख्या संक्षिप्त रूप कहलाती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले हमने देखा कि इस तरह से कोई भी डिजिट लिखी हुई थी, ठीक है, और हम क्या कर रहे थे, उनको एक्सपेंड कर रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे, उन्हें विस्तारित कर रहे थे। जैसे कि इसका, तो इसमें हम देखेंगे 200, फिर 4 डिजिट लिखेंगे, इसके आगे एक डिजिट है तो 0, और लास्ट में 0 का 0। तो इसको हम बोल रहे थे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोल रहे थे हम इसे, एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या कैसे बनी उसको विस्तारित करके एक्सपेंडेड फॉर्म बोल रहे थे, और हिंदी में बोल रहे थे हम विस्तारित रूप। इसको हम कहेंगे संक्षिप्त रूप। क्या कहेंगे, संक्षिप्त रूप। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको उसमें उसे ऐसे लिखना है, यानी इन सब का टोटल करके, इन सब को प्लस करके। और इस तरह से लिखा हुआ है, बोले एक्सपेंड कर दो, विस्तारित रूप कर दो, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब होता है कोई भी संख्या अगर आपको एक्सप्रेस करके दे रखी है, यानी एक्सपेंड करके दे रखी है, विस्तारित रूप में दे रखी है, तो इसमें हम देखेंगे 240 को हमने जो एक्सपेंड करके लिखा है वो तो संक्षिप्त रूप में लिखा है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे उदाहरण देके कि संक्षिप्त रूप में अगर लिखना हो किसी भी डिजिट को तो कैसे लिखेंगे। आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे, एक्सपेंड होकर, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, एक्सपेंड फॉर्म होके मिलेंगे। इसको फिगर्स में बदलना, यानी कि इन सबको एक्सपेंड को जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो विस्तारित रूप में लिखे हुए हैं, उनको फिगर्स में लिखना, ठीक है, नंबर्स में लिखना या फिर संक्षिप्त रूप में लिखना। इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसको करने का एक और आसान तरीका है, या तो आपको प्लस करना पड़ेगा, 400 + 20 + 8, तो इसका आ जाएगा 824, या तो 428 आप प्लस करके लिख लीजिए इनको। या फिर दूसरा तरीका है, पहली संख्या आप उठा लीजिए, क्योंकि ये मान ही तो निकले हुए हैं किसी ना किसी के, तो 4 2 8, इसका 4, इसका 2, इसका 8, क्योंकि ये इसका मान निकालेंगे आप 4 का, तो 4 का 400 ही आएगा, 2 का 20 ही आएगा, और 8 का 8, क्योंकि ये वंस पे है, ये आप देख रहे होगे, ये इकाई पर है, ये दहाई पर है, और ये सैकड़ा पर है। तो मेन जो है वो ये है कि इनका जो है, जो प्लेस वैल्यू है, इनका मान निकालना है और फिर उसको प्लस करना है। अगर आपको ये दे रखा है तो आप बताइए इससे कौन सी संख्या बन सकती है, ये बन सकती है जिसका संक्षिप्त रूप है, कौन सी फिगर बन सकती है, फिगर इन इट्स शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंड फॉर्म जो आपको दे रखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाइए, या फिर अगर आपको दे रखा है इस तरह से तो आप इस तरह से लिख देंगे, और आपको इस तरह से दे रखा है, कहे कि संक्षिप्त रूप दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, इसको एक्सपेंड करिए, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि कोई भी संख्या किस तरह से बनी, या फिर इससे कौन सी संख्या बन सकती है। इससे कौन सी संख्या बन सकती है, तो शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप, ठीक है, और इससे कौन सी संख्या बन सकती है और ये संख्या बनी कैसे है, तो एक्सपेंड फॉर्म, यानी कि विस्तारित रूप। दोनों में इतना सा अंतर है कि ये जो संख्या दे रखी हैं अलग अलग, इन्हें जोड़ के कौन सी संख्या बन सकती है, 428 है, इसे बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप। और ये जो संख्या है किससे बनी, तो वो हो गया एक्सपेंड फॉर्म, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि विस्तारित रूप। इसका विस्तारित रूप जो इस तरह से संख्या बनी है, और जब इससे कौन सी संख्या बन सकती है तो ये होगा संक्षिप्त रूप। एक एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ। जैसे आपको दे रखा है, बड़ा दे के बताता हूँ, 5000 + 200 + 80 + 9, इस तरह से कोई आपको डिजिट दे रखी है, 5280 + 9, तो 5280 + 9, तो इससे कौन सी संख्या बन सकती है, कौन सी संख्या बन सकती है, शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने बताया जाता है इनको सबको प्लस कर लीजिए आप, जैसे कि आप प्लस करेंगे सबको, तो 5000 5000
प्लस 200 प्लस 80 प्लस 9, इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 8 2 5। या तो आप इस तरह से लिख दीजिए 5 2 8 9, या फिर पहली पहली डिजिट आप यहाँ से उठा लीजिए। तो पहली पहली डिजिट जैसे आप यहाँ से उठाएंगे तो 5 2 और 8 और 9, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि इन सारी संख्याओं से कौन सी संख्या बनेगी, ये। तो ये तो हो गया संक्षिप्त रूप कि ये एक्सप्रेस्ड दे रखे हैं, एक्सप्रेशन में दे रखे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं, विस्तारित रूप में दे रखे हैं, उससे कौन सी फिगर बनेगी, कौन सी संख्या बनेगी, ठीक है, एक तरीका है लिखने का। तो ये हो गया संक्षिप्त रूप। और अगर इस तरह से लिखा हुआ दे रखा है, इस तरह से लिखा हुआ दे रखा है और इनसे कहे कि ये संख्या बनी कैसे है, तो वो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें हम लिख देंगे 4000, क्योंकि 4 के आगे 3 जीरो हैं, फिर 2, फिर 2 के आगे 2 डिजिट हैं, 2 के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो, 6 के आगे एक 4 है तो 1 डिजिट है तो 1 जीरो, और 4 का लास्ट में लास्ट। तो ये दोनों अंतर है शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में। इधर वाले को जो शॉर्ट में लिखा हुआ है इसे संक्षिप्त रूप बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, संक्षिप्त रूप, ठीक है। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है विस्तारित रूप में, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि एक तरह से विस्तारित रूप। तो आई होप सो आपको ये दोनों में अंतर पता चल गई होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म माने किसी भी संख्या कैसे बनी, तो खोल के बता देंगे, जैसे कि नीचे बना रखा है शॉर्ट का, ये संख्या कैसे बनी इस तरह से। और अब कोई भी संख्या दे रखी है उनसे कौन सी संख्या बनेगी तो हम इसे बता देंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम देखते हैं और एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, चाहे फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, चाहे सेकंड क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th क्लास का हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ हम वर्कशीट्स जल्दी ही चालू करने वाले हैं, और इसके साथ अलग बेसिक टू एडवांस के साथ साथ अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, वर्कशीट मिलेंगी। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, देखेंगे इसे। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप में लिखिए, यानी कि विस्तारित रूप में लिखिए, यानी कि ये संख्या जो किस तरह से बनी है इसे एक्सपेंड करके लिखना है कि किस तरह से बनी है। तो मैंने कहा डेफिनेशन क्या थी, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान का योग। तो ये हो गया वंस पे और ये हो गया टेंस पे, ये हो गया इकाई पे और ये हो गया दहाई पे। तो इसका हो सकता है 40 + 2, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, 9 तारी है, इसके आगे एक डिजिट है तो 0 लगाएंगे 3। इसको एक्सपेंड कैसे लिख सकते हैं, ये संख्या किस तरह से बनी है, ये बनी है 4 1 0 2 0 8 1 0 और ये 6। वर्कशीट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो और अच्छी से समझ में आएगा। ये देखिए 5 है, 2 डिजिट है, 0 समझ के मत समझिए, डिजिट नहीं है, डिजिट है, बिल्कुल डिजिट है। 0 का मतलब क्या, टेंस पे है तो 0 ही लिखेंगे। डबल 0 लिखना चाहें क्योंकि 2.5 अंक पे है, 2 संख्या होती है, एक के आगे डिजिट है, 1 0 भी लिख सकते हैं, 2 0 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे देखेंगे 6 है, फिर 1 0 2 0 3 0, क्योंकि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, कितनी डिजिट है 3, तो 3 0। 4 है, इसके आगे 2 डिजिट हैं, इसे हटा देते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट और ये 30 और लास्ट में 0 है तो 0। वैसे भी आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000। 4 कहाँ पर 100 पे, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100। 3 कहाँ पर है टेंस पे, वंस टेंस, और 0 कहाँ पर वंस पे, तो वंस पे। तो बिल्कुल सही जगह पे वो चीज़ आ रही है। इसे देखते हैं 8000 को किस तरह से लिख सकते हैं, 8000 + 700 + 0, 2 लिखना चाहो 2 लिख दो, 0 1 लिखना चाहो 1 लिख दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। 2 है, 1 2 3 4, क्योंकि 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट होगी। 0 100 प्लेस पे इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसके आगे 2 डिजिट हैं, अगर 3 0 लिखना चाहें तो 3 0 लिख सकते हैं, 1 लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। 90 + 2, ये तो बहुत इजी है, 10 + 4। तो ये संख्याएँ जो बनेंगी, ये संख्या बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी, यानी कि ये संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं और ये एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है ये संख्या है ये किस तरह से बनी। इसको आप प्लस करके देख लीजिए, 40 + 2 42 ही आएगा, यानी कि ये देख सकते हैं प्रूफ हो रहा है कि ये संख्या बनी है इनके स्थानीय मान के जोड़ से बनी है। इसको जोड़ के देख लीजिए यहाँ 500, ठीक है, 0 0 तो कुछ होता ही नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख दो, तो 5 0 3।
यानी ये संख्या बनी है इसके स्थानीय मान के जोड़ से बनी है, सम से बनी है, टोटल से बनी है। प्लेस वैल्यू के सम से बनी है, प्लेस वैल्यू के टोटल से बनी है। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म्स की समझ गए होगे। अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1000, कैसे लिखें इसको एक्सपेंड फॉर्म में? इसमें तो कुछ है ही नहीं, कैसे लिखें 00? तो अब इस तरह से लिख सकते हैं, इसका यही रहेगा, ठीक है, इसका ये, फिर ये और फिर ये, इनको प्लस भी करेंगे इन सबको, तो आंसर भी यही आना है, अलग कुछ आएगा ही नहीं। देखिए हो गया। 100 को किस तरह से लिखेंगे? 100 लिखा हुआ है तो 100, क्योंकि 1 टेंस 100, एक क्योंकि एक के आगे 2 डिजिट हैं, फिर 2 डिजिट फिर 0, इनको प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मान लो 240 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर 2400 लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से ही करिएगा आप, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 2400 फिर 00 फिर 0, क्योंकि यहाँ एक के बाद 2 डिजिट हैं, एक के बाद 1 डिजिट है, तो जितनी डिजिट आगे होंगी उतनी 0 हम लगा लेते हैं। तो ये था एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि ये संख्या बनी है किस तरह से बनी है। ये एक्सरसाइज हम शॉर्ट फॉर्म्स की करा दें, फिर ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स संक्षिप्त रूप में लिखिए, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। 4208 + 1, यानी कि इनसे कौन सी संख्या बनेगी। तो एक तरीका तो ये, इन सबको हम जो है प्लस कर लें, 4000 + 200 + 80 + 1, यानी कि 4280 और 1, 8 2 4। एक तरीका तो ये है इन सब का जोड़, जो संख्याएं दे रखी हैं, जो एक्सप्रेस कर रखी हैं, जो कि विस्तारित रूप में लिखी हुई हैं, उनको आप इस तरह से लिख दिए शॉर्ट में। दूसरा तरीका मैंने बताया था, पहली डिजिट आप उठा लीजिए, वो सबसे आसान तरीका होगा। तो इसमें पहली संख्या उठाई 4, फिर 2, फिर 8, फिर 1, और इसको अगर तोड़ेंगे भी तो यही आएगा। 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1 पे 1 है, दहाई पे 10 है, 8 है तो 80, ये सैकड़ा पर तो 200, ये 4000 है तो 4000। इसको देखेंगे 940, इसको देखेंगे 2 है, 0 बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 + 6 16, इसको देखेंगे 7 है, सैकड़ा पर 0 है, 3 0 है तो इसका मतलब नहीं 3 0 उतारेंगे, नहीं, 2 + 9, इसको पहले डिजिट हमने उतारनी है। 2 8 9 6, 2 8 9 6। 100 + 4 तो 104। देखिए 100 + 4 को समझिए, इसका मतलब क्या है। 104 का मतलब ये है, इसका 4 दे रखा है, टेंस पे कोई वैल्यू नहीं थी, 0 होगा, और ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे 100 है, दहाई है, ये 0 होगा, तो इसलिए 100 पे कुछ नहीं दी। देखो ये तो इकाई हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा हो गया, यानी दहाई बीच में नहीं है, टेंस प्लेस बीच में नहीं है, तो जो चीज़ बीच में नहीं होगी उसका हम 0 मान लेते हैं। तो वंस का 4 था, टेंस बीच में नहीं थी, उसका माना 0, और लास्ट वाली इसकी डिजिट हमने उठाई 1, तो 104, और इसको वैसे ही प्लस करेंगे तो 104 ही आएगा। तो जो डिजिट नहीं दे रखी होती उसको हम जो है 0 मान लेते हैं। जैसे कि इसमें 2000 + 1 दे रखा है, यानी कि इसमें वंस प्लेस है, इकाई अंक है, फिर उसके बाद दहाई नहीं है, सैकड़ा नहीं है, सीधा 1000 है, तो 2 डिजिट नहीं है बीच में, तो हम 2 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे, क्योंकि हमें पहला डिजिट उठानी है इसकी और इसकी। तो पहली डिजिट हमने उठाई 2, इसके बाद 100 प्लेस नहीं है, टेंस प्लेस नहीं है, सीधा वंस प्लेस है, तो ये आ गया इसका आंसर। और इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको प्लस, ये देखिए 2001 को मैं यहाँ प्लस करके दिखाता हूँ। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1, इसको तोड़ा दहाई पे 2, इसको तोड़ा सैकड़ा पे 3 0, और इसको देखा 1000 पे तो 1 2 3 4, ये इसका स्थानीय मान है। ये इकाई अंक पे है, ये दहाई अंक पे है, ये सैकड़ा अंक पे है, और ये 1000 अंक पे है, यानी वंस टेंस 100 1000। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे है। तो जो दोनों बीच की थी नहीं, तो जो बीच की प्लेस वैल्यू नहीं होती उनको हम 0 0 लगा के मान लेते हैं। तो इसका ये टोटल आया है, वो आया 2001। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज और ये शॉर्ट फॉर्म्स जो है, इसकी जो टॉपिक था आज का एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, दिमाग में अच्छी तरह से। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल लेके चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ मान लीजिए इस तरह से आपका कहीं लिखा हुआ आ जाए 4000 + 5, तो यहाँ देखिए
1000 है, ठीक है। यहाँ यहाँ देखिए वंस प्लेस है, वंस प्लेस, यहाँ 1 10 100 1000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार प्लेस है, यानी कि सैकड़ा और हज़ार वाली बीच में नहीं है। तो इसका मतलब 4 उठाया पहला, सैकड़ा नहीं है और दहाई नहीं है, और फिर लास्ट में 5 है तो प्लस की ज़रूरत नहीं, 5 हम लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 200 + 3 डायरेक्ट। यहाँ देखिए ये वंस प्लेस है, इकाई अंक, यहाँ 1 10 100, ये सीधा सैकड़ा अंक दे रखी है, यानी बीच में कौन सी अंक नहीं है, दहाई अंक। तो पहले का उठाया हमने 2, दहाई अंक नहीं थी, उसका 0, और ये 3 का 3। ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप, ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म्स यानी विस्तारित रूप, और शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं अंशु गोस्वामी, आज का टॉपिक इतना ही है, विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।